15 से 20 हजार वोटों से कांग्रेस ने सीट नहीं ली, तो आपको चेहरा दोबारा दिखाने के लिए नहीं आऊंगा। ये विकार रसूल का वादा है। इंशाल्लाह आप जुड़े रहो। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। वकार साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वकार साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो उस वक्त जो 2014 में उस वक्त जो हमारा बेकार नौजवान था 32 साल का, वो खुश था, क्या पता अब नरेंद्र मोदी आया है, अब वो हमें रोजगार देगा। लेकिन जब वो आया तो किसी को रोजगार नहीं दिया। आज वो 40 साल के हैं। जो 35 साल का उस वक्त था वो आज 43 साल का है। जो 30 साल का उस वक्त था वो भी 38 साल का पहुंच चुका है। बेरोजगार होते होते वो ओरेज भी हो गया। हालात जो है पूरी देश की खराब है, पूरी स्टेट की खराब है। इसलिए मेरे भाइयों, बदलाव लाने की जरूरत है। हमें इस वक्त सेंटर की जो सरकार है, जिसने यहाँ पे 9 साल से गवर्नर रूल लगा के रखा है, उसको हटाने की जरूरत है। यहाँ पे इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? अपनी एजेंटों को मजबूत किया जा रहा है। जो अपनी पार्टी, जो पीसी और जो गुलाम नबी आजाद अब नया मुखबिर सेंटर का बन चुका है, नया एजेंट जो है सेंटर का बन चुका है। आज वो फुलटास वाले जो है वो बीजेपी को फेंक रहा है कि मारो छक्का, कि मैंने 18 साल पहले कोई फाइल कांग्रेस वालों को भेजी थी, मनमोहन जी को भेजी थी, पाटिल साहब को भेजी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं गुलाम नबी आजाद साहब को कहना चाहता हूं कि उस वक्त आप चीफ मिनिस्टर थे, आप यूनिट कमांड फाइट कमांड के चेयरमैन थे, आप होम मिनिस्टर थे, और आपको इतनी पावर सेंटर ने दी थी कि आप यहां पे प्राइम मिनिस्टर से कम काम नहीं करते थे। क्या वजह हुई कि अगर कोई एंटी नेशनल था उस पे आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? तो मुझे लगता है कि एंटी नेशनल का अगर मुकदमा किसी पे चलना चाहिए, वो उस आदमी पे पहले चलना चाहिए जिसने नेशनल सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज किया। अगर उसको पता था कि कोई इलिजिड है, अगर किसी के लिंक्स है, अगर कोई मिलिटेंसी को साथ चला रहा है, तो उसको उन पे एक्शन होना चाहिए। उसने नेशनल सिक्योरिटी के साथ, हिंदुस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, उसको उस पे एक्शन होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि अगर एंटी नेशनल को एक्शन नहीं लिया गया, वो आदमी नेशनलिस्ट नहीं है। उसको अवार्ड जो पद्म भूषण दिया गया है वो वापस लिया जाना चाहिए। एनआईए की कोई इंक्वायरी चाहिए। आज ये लोग फुटबॉल की तरह बाले फेंक रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं बीजेपी को कि मुल्क को, कंट्री को झूठ बोल रहे हैं। 50 साल कांग्रेस का खाया, 24 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहा, 40 साल एमपी रहा, जनरल सेक्रेटरी पूरी उम्र भर रहा, 50 साल कांग्रेस का खाया। आज कांग्रेस को बदनाम करने चला है, आज झूठ फरेब मेरे खिलाफ फैला रहा है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि तुम चैनल वालों को, जो ये गोदी मीडिया है, न्यूज एक्स है, इंडिया टीवी है और गुलाम नबी आजाद की पार्टी है, जो मेरे खिलाफ झूठ प्रोपेगेंडा फैला रही है, जिसको दूर दूर तक हकीकत के साथ कोई लेना देना नहीं है, जिसको हकीकत के साथ कोई लेना देना नहीं है, उन प्रोपेगेंडा को फैला रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, ये तुमने किसी और के साथ नहीं पंगा लिया है, ये तुमने विकार रसूल के साथ पंगा लिया है, जो आजादी से लेके आए एक नेशनलिस्ट फैमिली का मेंबर है, जिसके घर में 2-2 लेजिस्लेचर रहे हैं, जो विकार रसूल हमेशा एंटी नेशनल के साथ लड़ता रहा। तुम्हारी नाक जो है जुडिशरी में अपनी थूक के ऊपर नहीं रगड़ाई तो मेरे नाम विकार रसूल नहीं है। याद रखना, इन लोगों को बताना चाहता हूं। तो मेरे भाइयों, जहां स्कूल की डेवलपमेंट का ताल्लुक है, जैसे मैंने बानहाल में डेवलपमेंट की, जैसे मैं किंग ऑफ डेवलपमेंट के नाम से मशहूर हुआ, इसलिए हुआ कि मैंने गरीबों को एक एक घर में पानी पहुंचाया, सड़कें पहुंचाई, मकान दिए और हर काम किया, स्कूल दिए, डिस्पेंसरियां दी और अपने इलाके को चमकाया, सड़कें आसमान तक पहुंचाई। जिस बानहाल में 2008 से पहले हर जगह पोगल पड़िस्तान तक पैदल जाना पड़ता था, आज उस बानहाल में हर जगह सड़क पहुंच चुकी है। जो आपका हिस्सा मिला है बानहाल के साथ, इंशाल्लाह आप मुतमईन रहना। सीट ये कांग्रेस की थी,
इंशाल्लाह कांग्रेस की रहेगी। ये किसी और जमात की सीट नहीं थी। ये मोहम्मद अयूब खान साहब के वक्त भी कांग्रेस की थी, एजाज साहब के वक्त भी कांग्रेस की थी, अब वकार रसूल साहब के वक्त भी है, कांग्रेस की ही रहेगी। बाकी लोगों में कहना चाहता हूं, तुम ख्वाब देखो, हम हर पंचायत में लीड लेंगे। नौगाम मोहम्मद से लेके नील तक, पोगलमली गांव तक, गूल, इंद, छछवा और जितने भी इलाके हैं, संगलदान, सुमड़, हड़ोक तक, हर जगह इंशाल्लाह कांग्रेस की लीड होगी। जो मैंने करंट देखी है लोगों में, मैं आज ही अपने कांग्रेस की सीट का ऐलान करता हूं रमन बल्ला साहब के सामने। देखता हूं कि जोर कितना बाजुए कातिल में है, और कितना जोर लगाते हो। इंशाल्लाह अगर इस बार 15 से 20 हजार 15 से 20 हजार वोटों से कांग्रेस ने सीट नहीं ली, तो आपको चेहरा दोबारा दिखाने के लिए नहीं आऊंगा। ये विकार रसूल का वादा है। इंशाल्लाह आप जुड़े रहो, मैं कंटिन्यू आता रहूंगा। हमने पूरा मकान जो है गूल में जो है ले लिया है, किराए पे लिया है, वहां पे खुली डुली जगह है, दफ्तर है, हर चीज है, वो भी शुरू होगा। संगलदान में भी दफ्तर होगा, दाड़म में भी दफ्तर होगा, ईद में भी दफ्तर होगा। हर जगह हम दफ्तर खोलेंगे और हर जगह में लोगों के साथ बैठूंगा इंशाअल्लाह रहमान। अगर एमएलए उधर का होगा तो स्टाफ, पीआरओ, प्राइवेट सेक्रेटरी सारा गूल का होगा, यहाँ का ही काम होगा इंशाअल्लाह रहमान। और इस इलाके को कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम खाली नहीं रखेंगे। जब हमारी सरकार आएगी, चाहे अपनी आए या कोलिशन में आए, यहाँ नुमाइंदगी जरूर देंगे। और यह भी वादा साथ साथ करते हैं, जब डिलिमिटेशन होगी, अब तो बीजेपी डिलिमिटेशन नहीं करेगी, इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी डिलिमिटेशन करेगी, तो ये नई कॉन्स्टिट्यूंसी होगी और इंशाल्लाह आप उसी, वो हमारा ख्वाब है और उसको हम पूरा करेंगे। इन्हीं अल्फाज से मैं आपसे इजाजत लेता हूं।